अब जो इलेक्शन लड़े थे पिछले 4 कैंडिडेट हैं, अब कोई भी उनके घर जाके देख लो या घेर में जाके देख लो, फिलहाल मौजूदा को कोई नहीं मिलने का और दुदकार के भगा देंगे। हमारे साथ जो हम पिछले इलेक्शन हारे, लेकिन दूसरे दिन ही हम बाजार के अंदर शुक्रिया अदा करने निकल गए लोगों का, और जब से अब तक पब्लिक के बीच में भाई साहब ये रहा कि अंधा बाटे रेडी अपन खुदे मसला यही रहा है। कोई भी काम चेयरमैन नए उन्हें पता भी नहीं कि लखनऊ में यहाँ कौन कौन सी ट्रेन जाती है लखनऊ के लिए। टिकट वितरण को लेकर भी यहाँ थोड़ा सा गहमी रही बहुत ज्यादा, ये क्या कारण रहा? आपके कुछ संघर्ष में कोई कमी रही पार्टी संबंधित, या फिर क्या? पार्टी के संघर्ष में कोई कमी नहीं रही, टिकट हमें गठबंधन का हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ विधानसभा में एक तथाकथित नेता ने अपना ईगो बना लिया, वो किसी बंदे को जाकर टिकट दिला लाया, और उसका मेन उद्देश्य उनके मन की मंशा ये थी कि यहाँ भाजपा जीते। स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। जब आदमी संघर्ष करता है और आदमी मेहनत करता है तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत रंग लाती है और खुदा भी उसकी आवाज़ को सुनता है। करीब 10 सालों से जिस शख्स ने ज़मीन पर उतरकर काम किया हो, आम आदमी के साथ दुख और सुख में अपना वक्त बिताया हो, तो कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे शख्स को भी मौका दे दिया जाए। जनपद सहारनपुर की नगर पंचायत अम्भेटा में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ी रेशमा नाज, उनके पति आपके सामने एडवोकेट नईम मलिक, जिन्होंने पूरा संघर्ष किया, आम मतदाताओं के दिलों में जगह बनाई और आज जीत का सेहरा इनके सर बंधा। बड़ी जिम्मेदारी है उन मतदाताओं की जिन्होंने विश्वास के साथ इनको एक मौका दिया। अब आने वाले 5 साल नगर पंचायत अम्भेटा के कैसे गुजरेंगे, क्या खाका तैयार इन्होंने किया है। एडवोकेट भी हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन किस तरह से अम्भेटा को सजाएंगे संवारेंगे ये हम जानने की अब कोशिश करते हैं। समय अब इनके इर्द गिर्द घूमेगा, पूरे 5 साल यहाँ इनका सिक्का चलेगा और जल्दी शपथ लेंगे, और शपथ लेने के बाद ये लोग नगर पंचायत अम्भेटा में जो भी विकास के कार्य इनके दिमाग में हैं उसको अंजाम देंगे। चलिए, सबसे पहले जनादेश टीवी इंडिया की तरफ से नईम साहब आपको जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद। पत्रकार महोदय, आपका अम्बेटा पीर में हार्दिक स्वागत है। आपने इतना संघर्ष किया, हम 2017 के चुनाव में भी यहाँ आए थे, हमने एक डिबेट का प्रोग्राम किया था, उसमें आप शामिल थे। और एक संघर्ष के बाद आदमी जब मेहनत करता है टूट जाता है। पैसों से जब चुनाव लड़ा जाते हैं इस महंगे दौर में, तो नईम मलिक कैसे जमे रहे, कैसे डटे रहे? नईम मलिक ने कैसे ठान लिया कि एक दिन मंजिल जरूर पानी है? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मसला यह है कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था, अगर हम बहुत बड़े अंतर से चुनाव हारते तो शायद चुनाव के बीच में नहीं रहते और नहीं लड़ते, लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव हारने का मतलब यह कि किसी परिस्थितियों बस कुछ ही कम दूरी से 50-100 वोटों से चुनाव हारे, तो हटने का मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे जो ताकत मिली थी वो यहाँ की गरीब आवाम और वो लोग जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन लोगों की हिम्मत और मदद और ताकत देख के मेरे पे पीछे हटा ही नहीं गया। इसलिए संघर्ष के लिए बीच में रहे मैदान में। उन लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की। जब भी मैं कभी उदास होता है, मायूस होता है, वो लोग मुझे हिम्मत बंधाते, ढाढ़सा बंधाते, और उन्होंने फिर मुझे वापस खड़ा कर दिया लोगों के बीच में कि आप तैयार रहिए और हम आपके साथ हैं, वो चुनाव लड़ाई। सपा की सरकार थी, आप लोगों ने बहुत से काम किए यहाँ पर, चाहे वो राशन कार्ड को लेकर और भी बहुत सारे काम, जो योजनाएं थी आपने जमीन पर उनको उतारा, और यहाँ जहां से भी आपको बना जमीन पर वो काम दिया और आम आदमियों की आपने मदद की, उसका ही एक फल आपको मिला है अगले 5 सालों के लिए, या फिर इसके अलावा भी कुछ और यहाँ इस तरह की कमियां थी जो आपने पूरी की और जनता से जुड़े रहे? पब्लिक को किसी भी चीज की जरूरत महसूस थी। समाजवादी की सरकार पिछली योजना में थी, 2017-18 का जो इलेक्शन हुआ था, जब समाजवादी की सरकार थी उसमें काम कराए गए, लोगों ने मुझे वोट भी दिया, सराहा भी। उसके बाद जब सरकार भाजपा की रही, पिछली बार भी भाजपा की सरकार रही, अब भी भाजपा की सरकार है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी जब आदमी के नेचर के अंदर किसी का काम या मदद करने का जज्बा कायम हो जाए और उसे करने की इच्छा है, तो उसके लिए पार्टी या सरकार मायने नहीं रखती। वो किसी भी स्तर पर आदमी किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता है। अभी पिछले 2 साल का लॉकडाउन लगा, उसमें मैं और मेरी टीम, जितने भी मेरे सहयोगी साथी हैं, उन लोगों ने मिलजुल कर जो भी उनसे बन सका, चाहे वो आर्थिक स्थिति से मदद करने की बात हो लोगों की, या मार्केट के हिसाब से लोगों को जो उत्पीड़न करा गया पुलिस के द्वारा, या वैसे किसी सरकारी संस्थाओं द्वारा उत्पीड़न किया गया, तो हमने उन्हें लोगों को उससे निजात पहुंचाने का काम किया, और लोगों को पूरी ताकत कोशिश ये लगाई गई कि किसी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो।
यहाँ जनपद सहारनपुर का एक इतिहास रहा है। जो भी राजनीति में आया 1 से 1.5 साल उसकी दुकान खुली और दुकान बंद बढ़ाकर वो अपनी चलते बने। नईम मलिक तो लगातार डटे रहे और आज उसका फल आपको मिल गया। वो इसी बात का फल है, क्योंकि कुछ लोग इलेक्शन में इस तरह आते हैं, जैसे बरसात में कुकुर मुत्ते का मामला होता है, जैसे कुछ घास ऐसी होती है जो बारिश के वक्त उगती है, मौसमी एतबार से उगती है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। आज सागवान का पेड़ है, उसकी कीमत सबसे ज्यादा है, चाहे वो 25 साल बाद ही तैयार हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा है। और बरसात में जो घास उगती है उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, ना उस पर कोई गौर करता है इतनी बात पे। तो वो कुकुर मुत्ते हैं, बरसाती मेंढक हैं, जो इलेक्शन के वक्त निकलते हैं, लोगों को प्रलोभन देते हैं, पैसे का, जात बिरादरी का, धर्म का, किसी भी तरह का लालच देते हैं, वोट लुभाने की कोशिश करते हैं। जनता उनके उसमें आ जाती है लालच में, और फिर ठगी रह जाती है, और फिर उसके बाद में 5 साल रोना पड़ता है पब्लिक को। पिछली बार भी हमने ये देखा कि इलेक्शन के तुरंत बाद में आज भी वही स्थिति है। अब जो इलेक्शन लड़े थे पिछले 4 कैंडिडेट हैं, अब कोई भी उनके घर जाके देख लो या घेर में जाके देख लो, फिलहाल मौजूदा को कोई नहीं मिलने का, और दुदकार के भगा देंगे। हमारे साथ जो हम पिछले इलेक्शन हारे, लेकिन दूसरे दिन ही हम बाजार के अंदर शुक्रिया अदा करने निकल गए लोगों का। और जब से अब तक पब्लिक के बीच में काम होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमने किसी आदमी को अपने घेर से, अपने पास से कभी मायूसी लौटा, हम उसके लिए तैयार रहे, साथ में खड़े होकर चल दिए। जी। क्या मुद्दे हावी रहे नगर के अंदर, क्या कमियां हैं? आपने बड़ी बारीकी से नगर पंचायत अम्बेटा को आपने जाना है, यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है और क्या आपका एक भविष्य का एक प्लान है? यहाँ तो भाई साहब ये रहा कि अंधा बाटे रेडी अपने को दे, मसला यही रहा। चाहे कोई भी काम रहा, चाहे मकान की योजनाएं रही हो या सफाई का मतलब रहे हो या किसी भी तरह का मामला रहो, हर आदमी ने, अब मैं जहाँ जिस वार्ड के अंदर बैठा हूँ, इस झाबरी वार्ड ने हमेशा उन्हें वोट देने का काम किया लोगों को, जो चेयरमैन रहे, लेकिन यहाँ ठंडे पानी का फ्रिज नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? यहाँ आदमी नहीं है। और ये देखो कमाल की बात है, जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने वहां जाकर कभी सवाल नहीं किया कि हमें भी ठंडे पानी की जरूरत है। उन्होंने भी सवाल नहीं करा। वहां जाके मास्क लाइट होती है जो लंबा सा खंभा होता है, रोशनी जलती है, नागान में जल रही है और जगह जल रही है, यहाँ अंधेरा पड़ा हुआ है। यहाँ उन्हें पता यही नहीं, उन्होंने आज तक कहा नहीं कि हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं है, वही वाली वोट देते चले आए। तो आज वोटर के अंदर भी जज्बा होना चाहिए सवाल जवाब करने का, अपने वोट का यूज लेने का। यूं कहते हैं कि जो कौम या जो आदमी खुद जागरूक नहीं होता तो अल्लाह भी उसकी मदद नहीं करता। एक ऐसे परिवार के सामने आपने ताल ठोकी, लगातार 10 साल से आप उस परिवार के सामने खड़े रहे, दोबारा पिछले चुनाव में रिपीट कर गए थे, अब तक उनका राज चला। क्या कमियां रही, जनता ने उनको नकार दिया? कमियां सारी रही जी, लोगों की कोई मदद नहीं हुई किसी भी तरीके की। मैंने आपको बताया लॉकडाउन में कोई मदद नहीं हुई, पुलिस द्वारा पब्लिक का पूरा उत्पीड़न किया गया, दुकानें बंद करी गई, चाबी दिलाने के बहाने दलाली खाई गई, जल भराव की समस्या भारी रही कस्बे के अंदर, राशन कार्डों की, पेंशनों की, किसी भी चीज की। अभी मकान की योजना चली थी हमारे यहाँ, लगभग 1500 से ज्यादा मकान बने। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे 20-30 हजार की दलाली नहीं खाई गई हो, और लोगों ने मर्जी से दे दी उन्हें। करोड़ों रुपए के गमन के काम किए गए यहाँ, सब काम। लेकिन पब्लिक जब जागरूक नहीं है, क्या कर सकते हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, कोशिश करेंगे पब्लिक को बीच में लाने का, काम करने का। जो भी सरकारी योजनाएं आएंगी उसे धरातल पर उतारने की कोशिश की जाएगी, लोगों के बीच में लाया जाएगा काम को, और हर संभव प्रयास किया जाएगा जिससे कि अम्बेटा पीर में विकास हो सके, एक सुसज्जित कस्बे का, एक आदर्श कस्बे की मिसाल कायम हो सके। आप एडवोकेट भी हैं, बड़ी बारीकी से आप समझते हैं कि किस तरह से योजनाएं आती हैं और कहाँ उनका लगना है। आपको लगता है कि इन योजनाओं को दुरुपयोग किया गया? नहीं, इन्हें पता ही नहीं है। जो डीपीआर का पैसा आता है लखनऊ से, हमारे पिछले चेयरमैन रहे, उन्हें पता भी नहीं कि लखनऊ में यहाँ कौन कौन सी ट्रेन जाती है लखनऊ के लिए, उन्हें पता ही नहीं है, वो गई नहीं कभी। उन्होंने तो अगर डीपीआर का पैसा भी आता है तो दलाली के जरिए मंगाया, या तो ठेकेदारों से मंगाया, या अगर हो सके तो यहाँ बाबू वगैरह से कह दी कि भाई आप ला के दे दो पैसा। उन्हें पता ही नहीं क्या मामला। कभी किसी जनप्रतिनिधि, सांसद है या मुख्यमंत्री रहे या और विधायक रहे, उनके कहीं किसी तरीके के ऐसे संबंध नहीं रहे कि किसी के द्वारा। हमारे यहाँ आज तक मैंने कोई सड़क ऐसी नहीं देखी जहां मैंने सांसद की कोई पट्टी लगी देखी हो। हमारे यहाँ क्या सांसद को वोट नहीं देते हम लोग, एमपी को वोट देते हैं, हमारे कस्बे सब लोग विधायक को वोट देते हैं। एक भी अम्बेटा में ऐसी सड़क कोई मुझे दिखा दो जो सांसद निधि योजना से बनी हो आज तक, या विधायक निधि योजना, बताओ क्यों नहीं बनी। जबकि छोटे छोटे गाँव में चले जाओ, कस्बों में चले जाओ, सांसद और विधायक योजना से सड़कें बनी है, हैंडपंप लगे हैं और योजनाओं का पैसा आया। हमारे आए नहीं क्योंकि लेके नहीं आए लोग, ना लोगों ने सवाल करा कभी। टिकट वितरण को लेकर भी यहाँ थोड़ा सा गहमी रही बहुत ज्यादा, ये क्या कारण रहा? आपके कुछ संघर्ष में कोई कमी रही पार्टी संबंधित, या फिर क्या? पार्टी के संघर्ष में कोई कमी नहीं रही। टिकट हमें गठबंधन का हो गया था, लेकिन हमारे यहाँ विधानसभा में एक तथाकथित नेता ने अपना ईगो बना लिया, वो किसी बंदे को जाकर टिकट दिला लाया, और उसका मेन उद्देश्य, उनके मन की मंशा ये थी कि यहाँ भाजपा जीते
इसलिए उन्होंने वोट डिवाइड करने के लिए जानबूझ के उन्हें टिकट दिलाया, जिससे कि एक संप्रदाय विशेष का वोट पड़ जाए और यहाँ भाजपा जीत जाए। उनकी खुद की मंशा थी, लेकिन ऊपर वाले ने उनकी मंशा कामयाब नहीं की और मामला सही रहा। आपके सामने बैठे हैं और हमें मौका मिला, हम पब्लिक को मायूस नहीं होने देंगे। जितना भी हमारे से हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि पब्लिक का अधिक से अधिक काम हो, गरीब लोगों के काम हो, जरूरतमंदों का काम हो, शोषित वंचित दबे कुचले लोगों का काम हो। एक बार फिर पुनः आप क्या कहेंगे नगरवासियों को? मैं नगरवासियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करें। गरीब आदमी के लिए अगर मुझे ली से हटके भी काम करना पड़ा तो हम उससे कर गुजरेंगे। नहीं मलिक बड़ी बेबाकी से अपने विचार रखे, नगर को बड़ी बारीकी से समझते हैं। हालांकि कोई पुराना सियासी बैकग्राउंड नहीं है, पैसे से ये एक बिजनेसमैन है। मैंने पहले भी कहा छोटा सा इनका एक बिजनेस है जो यहाँ पर करते हैं, लेकिन बड़े संघर्षों के साथ ये इस मुकाम तक पहुँचे। नगर पंचायत अम्बेटा वासियों ने इनको 5 साल काम करने का मौका दिया, इनकी पत्नी को यहाँ से अध्यक्ष पद पर काबिज कर दिया, बैठा दिया। अब किस तरह के अगले 5 साल गुजरेंगे, बनी रहेगी हमारी पूरी नज़र। जनादेश टीवी इंडिया के लिए सिकंदर रदी के साथ मैं इसराइल चौधरी।